अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। उसके लिए मैंने लिया है बोनलेस और हड्डी वाला, दोनों तरह का गोश्त लिया है। और हड्डी वाला जो लिया है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है, हल्की फुल्की लगी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। गोश्त मैंने यहाँ पे 2 किलो लिया है, इसलिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। इन दो चीज़ों से पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे, ताकि इसमें एक तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और उसके अलावा मज़ीद और भी हम गोश्त को साफ़ सुथरा कर सकें। तो आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। आधे घंटे बाद ये देखिए इसमें नीचे देखिए थोड़ा पानी सा आ गया है। तो ये पानी जो है ये हम निकाल देंगे। तो इसे मैं एक छन्नी में डाल दूँगी, उसके बाद ये पानी सारा निकल जाएगा। इससे गोश्त की स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया था और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब इसे हम पैन में डालेंगे और उसके साथ ही डाल देंगे प्याज। तो 3 प्याज लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, वो रफली काट के डाल दिए हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी भी डाल दी, और साथ हम डाल रहे हैं 4 गिलास पानी। क्योंकि मैं कुकर में नहीं बना रही, इसलिए पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो फिर 2 गिलास ही काफ़ी हैं, क्योंकि कुकर में जल्दी से गल जाता है और थोड़ी सी यखनी भी रह जाती है। लेकिन मुझे कुकर में नहीं बनाना, मैं पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 गिलास डाला है, क्योंकि इसे 35 टू 40 मिनट्स लग जाएंगे पकते हुए। तो ये देखिए जब ये उबलने लगे तो साइड पे इस तरह से छाग बनती है, वो आपने निकाल देना है, उसे मिक्स नहीं करना। तो वो मैंने सारी निकाल दी है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी जो है वो इसका खुश्क हो गया है, थोड़ी सी यखनी रह गई है, बाकी सारा ही ड्राई हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त किस हद तक गला है। तो ये देखिए गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया है। तो मैंने तो 35 मिनट का कहा था, लेकिन ये 30 मिनट में ही अच्छा खासा गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यखनी बच गई है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही हम इसे ड्राई करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि बाद में जब हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है वो इसी यखनी की बनाएंगे। तो ये 1 गिलास के बराबर निकल आई है। तो इसे हमने एक साइड पे रख दिया है। अब हम इसे भून लेंगे। तो भूनने के लिए ये देखिए यखनी सारी इसमें ड्राई हो गई है, सारी मैंने निकाल दी है। अब यहाँ पे हम इस वक्त डाल देंगे ऑयल। तो आधा कप हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 2 किलो गोश्त है तो उसमें आधा कप डालेंगे, क्योंकि यखनी में भी होता है। साथ इसमें डालेंगे 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा गोश्त 2 किलो है, इसीलिए मिर्चें मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही डाल रही हूँ। और नमक हम टेस्ट कर लेंगे बाद में जब हम यखनी डाल देंगे, उससे पहले टेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे यखनी निकाल चुके हैं। अभी टेस्ट करेंगे तो कम ही लगेगा, इसलिए जब यखनी डाल देंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो अगर कम हुआ नमक तो उस वक्त हम एडजस्ट कर लेंगे। 2-3 बार 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप दही। 2 किलो गोश्त है तो 2 कप दही डाल देंगे। अब इसे हम करेंगे मिक्स। और गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दही का पानी ड्राई होने देंगे। तो ये देखिए दही का पानी भी सारा ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। जब दही का पानी ड्राई हो जाए तो उस वक्त हम डाल देंगे यखनी जो हमने निकाल के रखी थी 1 गिलास, क्योंकि हमें थोड़ी सी ही ग्रेवी इसकी चाहिए, तो हम इसी में बनाएंगे। और अगर ये यखनी ना हो तो आप नॉर्मल पानी भी 1 गिलास डाल दीजिएगा। अब ये यखनी यहाँ पे पकी हुई है, तो हमें ज़्यादा इसे कुक करने में टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट ही बस मैंने इसे पकाया है लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, और हल्के हल्के हाथ से हम इसे करेंगे मिक्स, और दोबारा से कवर कर देंगे, दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी देख लेते हैं। तो ये देखिए नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और दावतों पे भी बना सकते हैं आप। और इसकी जो यखनी है वो तो वैसे ही बहुत हेल्दी होती है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।